जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। भूमि की पैमाइश, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में कहा था कि आज ही पूरा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो थोड़ी सी पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इस कारण से क्लास हमारी अधूरी रह गई थी। और पिछली वाली क्लास हमें लगता है लगभग 12-12 मिनट की हो पाई थी, लेकिन आज हम लोग इसे पूरा करेंगे और पूरा करके इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे, ठीक है। और कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग अपना अभी तक का जो पढ़ा है उसका सभी का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्लास के लास्ट में लगभग 5-6 क्वेश्चन करेंगे और कल आगे के क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहुंचे थे कि एक से दूसरे में परिवर्तित करना। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में परिवर्तित किया था वो था एक फरलांग, ठीक है। एक फरलांग बराबर कितने चेन होते हैं, ठीक है। एक फरलांग बराबर कितने चेन होते हैं, चेन को हम लोग जरीब भी कहते हैं, ठीक है। तो एक फरलांग बराबर 10 चेन होते हैं। फिर इसको हम लोगों ने बदल के देखा था, किस में बदला था। पहले हम लोगों ने बदला भाई फुट में बदला था, गज में बदला था, इंच में बदला था, मीटर में बदला था, सेंटीमीटर में बदला था। अब हम लोग देखते हैं कि एक मील बराबर, ठीक है, एक मील बराबर कितने फरलांग होते हैं। तो एक मील बराबर होते हैं 8 फरलांग, ठीक है। एक मील बराबर कितने होते हैं, तो एक मील बराबर होते हैं 8 फरलांग। एक मील बराबर होते हैं 8 फरलांग। और देखिए फरलांग हमें मालूम है तो चेन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो एक फरलांग बराबर कितने चेन होते हैं, 10 चेन होते हैं। तो कितने हो गए भाई, एक मील बराबर कितने चेन हो गए, तो एक मील बराबर हो गए 80 चेन, ठीक है। एक मील बराबर कितने चेन हो गए, 80 चेन। एक आंकड़ा हम लोगों को मालूम हो गया कि एक मील में कितने चेन होते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब चेन मालूम हो गया तो अब हम पहले इसे गज में बदल लेते हैं, ठीक है। किस में बदल लेते हैं, गज में बदल लेते हैं। तो एक चेन बराबर कितने गज होते हैं, तो 22 गज होते हैं, ठीक है। 22 गज होते हैं। एक चीज यहां से आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो क्रिकेट की एक स्टंप से दूसरे स्टंप के बीच की दूरी होती है वो कितने की होती है, 22 गज की होती है, अर्थात 1 मील की होती है। अर्थात कितने की होती है, 1 मील की होती है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 1760, ठीक है, 1760 गज लीजिए। अब 1 मील बराबर आपको मालूम हो गया कितने गज होते हैं, तो 1 मील बराबर 1760 गज होते हैं। अब गज पता चले गया तो इसे फुट में बदल लीजिए, ठीक है। तो 1760, जल्दी से बताइए कि एक गज बराबर कितने फुट होते हैं, एक गज बराबर कितने फुट होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ कितने होते हैं, तो आप कह रहे हैं कि 3 फुट होते हैं। कितने होते हैं, 3 फुट होते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5280 फुट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5280 फुट आ जाएगा, ठीक है। 5280 फुट आ जाएगा। अब इसे इंच में चेंज कर दीजिए, अब इसे किस में चेंज कर दीजिए, इंच में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो जब हम इंच में चेंज करने चलते हैं 5280 गुणे 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 फुट बराबर सर 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे में तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 63,360 इंच, 63,360 इंच। अगर आप मैथ वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेट कर लेंगे पेपर में। अगर आप लोग मैथ वाले बच्चे नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप लोग पेपर में अच्छे से करके आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे लगभग 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग।
आगे हम लोग देखते हैं। आगे चलने से पहले एक गुजारिश है हमारी आपकी आपसे कि भाई वीडियो को, ठीक है, लाइक शेयर तो कर ही दिया करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, हम और भी अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं। जैसे कि अब हम लोग आज से हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, करंट अफेयर शुरू कर दिया है सुबह 6 बजे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे भी, आप लोग ऐसे लाइक कराते रहिए और शेयर करते रहिए, लोगों को आगे जोड़ते रहिए। हम आप लोगों के लिए एक जीएस का सेशन लेके आएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो भी अच्छे से, और सभी पेपरों के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आप लोग क्या करिए, शेयर और लाइक दबा के करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और लोगों को साथ में जोड़ते रहिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि एक गज बराबर, ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि एक गज बराबर कितने इंच होता है। तो आप कहेंगे एक गज बराबर 36 इंच होता है, ठीक है। कितना होता है, 36 इंच होता है। अगर हम कहें कि एक मीटर बराबर कितने इंच होता है, तो आप कहेंगे कि 39.37 इंच, ठीक है। कितना होता है, 39.37 इंच होता है, 39.37 इंच होता है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। आगे हम लोग अब देखते हैं जो क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन में वाली बात पूछी जाती है कि 1 एकड़ बराबर कितने वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ बराबर कितने वर्ग गज होते हैं, तो 48-40 वर्ग गज होते हैं, ठीक है। 48-40 वर्ग गज होते हैं, 48-40 वर्ग गज होते हैं। अब देखिए, अब बात आई कि इंच में इसे परिवर्तित कर लीजिए। किसमें परिवर्तित कर लीजिए, इंच में परिवर्तित कर लीजिए। तो 48-40 गुणे 36 का स्क्वायर, अभी किस में आ गया, आपका इंच में आ गया, ठीक है। ये आपका किस में आ गया, तो ये आपका इंच में आ गया। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 62, 72, 64 जीरो, 62, 72, 64 जीरो इंच आएगा, ठीक है। अब इसे आप वर्ग मीटर में पेपर में पूछेगा, ये इंच स्क्वायर आएगा, ठीक है, वर्ग इंच आएगा। अब आप जब इसे आपसे जब पेपर में पूछे कि 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो आप क्या करिएगा, 62, 72, 64 जीरो को किससे भाग दे दीजिएगा, आप भाग दे दीजिएगा 39.37 से। 39.37 के स्क्वायर से आप भाग दे देंगे तो आपका ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, वर्ग मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो बच्चा वर्ग मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आप लोगों को यहां से पता चला कि 1 एकड़, ठीक है, आप लोगों को यहां से पता चला कि 1 एकड़ बराबर कितने वर्ग गज, 48-40 वर्ग गज। कितने इंच, तो आप कहेंगे 62, 72, 640 इंच, वर्ग इंच, ठीक है। और कितने मीटर, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका मीटर में आ जाएगा। अब देखिए, यहां से पूछता है कि 1 एकड़ में, यहां से आपका क्वेश्चन पूछता है कि 1 एकड़ में कितने बीघा होता है, तो आप कहेंगे 1.6। ये कौन सा बीघा है, तो पक्का बीघा है, ठीक है, 1.6 पक्का बीघा है। या फिर 1 एकड़ में कितने कच्चा बीघा होता है, तो 4.8 कच्चा बीघा होता है, 4.8 कच्चा बीघा होता है। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई
तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब बहुत ही थोड़ी सी चीज बची है इसमें, और इसे भी हम लोग पूरा करके फिर क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लगाते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हमसे बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, देखिए कुछ अच्छी है। देखिए ये हमेशा अनुपात इसका पूछा जाता है, एक पनवासी बराबर कितने अनुवासी होता है। तो एक पनवासी बराबर होता है एक अनुवासी, ठीक है। और 20 अनुवासी बराबर होता है एक कंचवासी, ठीक है, एक कंचवासी। और 20 कंचवासी बराबर होता है एक विश्वासी, और 20 विश्वासी बराबर होता है एक विश्वा, ठीक है। और 20 विश्वा बराबर कितना होता है, तो एक बीघा होता है, ठीक है, एक बीघा होता है। और ये क्या होता है, कच्चा बीघा होता है, ठीक है, कच्चा बीघा होता है। और आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कच्चा बीघा और पक्का बीघा में संबंध, ठीक है। आप वहां से पक्का बीघा भी पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना पक्का बीघा, एक पक्का बीघा में कितना विश्वा होता है, ठीक है, कितना विश्वा होता है। तो ये था आपकी भूमि की पैमाइश यानी कि लैंड मेजरमेंट से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी थ्योरी। आप लोग इसे आसानी से पढ़िएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप लोग एकदम ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और सुनिएगा। कल से हम लोग, ठीक है, अगली क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में तो हम लोग क्या करेंगे, तो कल वाली क्लास में तो हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, जितना पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगली वाली जब क्लास होगी ग्रामीण विकास की, ठीक है, ग्राम विकास की जब भी अगली क्लास होती है, तो अगली क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, क्या है, एक कच्चा बीघा में कुल कितने वर्ग गज होते हैं। एक कच्चा बीघा में कुल कितने वर्ग गज होते हैं। तो ऑप्शन है 1008, ऑप्शन बी 1080, ऑप्शन सी 3654, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1008। हमने क्या बताया है, 1008 से 1025 तक होता है वर्ग गज, लेकिन यहाँ पे 1025 नहीं है, तो कितना है, 1008 है, ठीक है, 1008 है। तो आपका पहले का आंसर क्या हुआ, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्का बीघा में कुल कितने कच्चा बीघा होता है। एक पक्का बीघा में कुल कितने कच्चा बीघा होता है। ऑप्शन है 2 कच्चा बीघा, ऑप्शन बी 3 कच्चा बीघा, ऑप्शन डी 5 कच्चा बीघा, और ऑप्शन सी 4 कच्चा बीघा। तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया है 3 कच्चा बीघा, ठीक है, 3 कच्चा बीघा होगा। कितना होगा, 3 कच्चा बीघा होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या है? एक गज में कुल कितने फुट होते हैं? एक गज में कुल कितने फुट होते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3 फुट। ठीक है, कितना होता है? तो 3 फुट। आंसर क्या हो जाएगा? 3 फुट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर में कुल कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में कुल कितने इंच होते हैं? तो क्या होगा? 39.37। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 39.37, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 49। कितना होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 39.37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 बीघा में कुल कितने बिस्वा होते हैं? 1 बीघा में कुल कितने बिस्वा होते हैं? ऑप्शन है 25, 32, 22, 20। तो आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ये कच्चा बीघा पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन पक्के बीघे का इसमें दिया नहीं है। तो क्या है? 20 आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। कल हम लोग ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन और करेंगे अपना रिवीजन। ठीक है, और आप लोग एकदम जुट जाइए कि आपका टारगेट सामने है। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट सामने है। जिस भी दिन आपका पेपर की डेट आए कि अब लेखपाल का पेपर होना है, उस दिन आप ये ना सोचे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो आप इसी के लिए क्या करिए, अभी से हमारे साथ मिलकर लगातार कंटिन्यू कहते हैं जिसे, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।